अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। आज मैं नाज के किचन में अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए रेडी कर रही हूँ अचारी चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा रेडी होता है। अगर आप नॉर्मल बिरयानी कौरमा खा कर बोर हो गए हैं तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट ग्रेवी बनाइए, जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है। ये यूनिक सी रेसिपी देखने में तो है ही लाजवाब, लेकिन जब आप टेस्ट करेंगे, आप खाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट और जबरदस्त सी रेसिपी रेडी होती है। तो फिर चलते हैं ना मेरे साथ नाज के किचन में, ताकि हम भी देखें कि ये यूनिक सी मजेदार सी चटपटी रेसिपी की टिप एंड ट्रिक्स क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 1.5 kg चिकन लिया है, जो मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और ये मेरे पास 250 ग्राम दही था, जिसको मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से। चिकन में ऐड कर देंगे। और ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास है 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून रेड मोटी मिर्च और 1.5 टेबलस्पून रेड पिसी हुई मिर्च। 1 टेबलस्पून मेरे पास है ये चाट मसाला, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून मेरे पास है गरम मसाला, जिसमें चिकन को चटपटा करने के लिए मैंने आमचूर का मसाला भी ऐड कर रखा है। अब इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल स्पाइसेस है। और लिक्विड में मेरे पास है व्हाइट विनेगर। और अगर व्हाइट विनेगर अवेलेबल ना हो तो आप एप्पल विनेगर या कोई भी विनेगर आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। और अगर विनेगर भी अवेलेबल ना हो तो आप फ्रेश लेमन का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ऐड किया है, 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। और बस अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि तमाम स्पाइसेस और दही का फ्लेवर चिकन में मिक्स हो जाए। और इसको हमने रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे का, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट हम इसको रेस्ट दे सकते हैं। और अगर ओवरनाइट रेस्ट देते हैं तो लाजमी इसको फ्रिज में रखिएगा। और दूसरी जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें 1/2 kg घी डाला है और इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। आप ऑयल या सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जैतून का ऑयल भी यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग योर टेस्ट के आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं अपने खानों में। आप उसी ऑयल में अपनी इस चटपटी सी रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। और अब घी गर्म हो गया है तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, जो कि 4 टेबलस्पून के बराबर था। हमने इसको स्लाइटली सौते करना है और फिर इसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं प्याज। अनियन मेरे पास 1/2 kg है, जो मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था और इसको मैंने घी में ऐड कर दिया है। और आप इसको ऑमलेट कटिंग में भी कट कर सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी हो इसकी कुकिंग में। प्याज की क्वांटिटी को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हमने इसको स्लाइटली सोते करना है। और ये जो हमारा अनियन है ये सोते हो चुका है। अब इसके बाद हमने ये टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया है। ये मेरे पास 1/2 kg था और ये मैंने होममेड रेडी किया है। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी हो तो आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से 6 माह तक फ्रीज करके रख सकते हैं इस पेस्ट को रेडी करके। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया। और अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो उनसे हम्बल गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर उनको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और शेयर भी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए यूनिक और आसान और चटपटी सी रेसिपीज ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। और 5 मिनट लगे हैं और ये देखिए हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल पेस्ट बन गया है। और मेरा थोड़ा सा जो क्लिप है वो डिलीट हो गया है, जिसमें मैंने इस मसाले में 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। मसाला रेडी हो जाने के बाद अब बारी आती है उस चिकन की, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखिए अब इसकी कंडीशन क्या है, मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम मसाले में इस तमाम चिकन को ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम फ्लेम को फुल करके इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। और हमने इसकी कुकिंग उस टाइम तक करनी है जब तक कि बर्तन के सरफेस पे मसाले के ऊपर हमारे जो घी है जो हमने इसमें डाला है वो ना आ जाए। चिकन को ऐड करने के बाद हमने इस बर्तन में जो मैरिनेशन रह गई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। इससे अल्लाह पाक हमारे रिस्क में इजाफा करता है। और ये जो तमाम पानी है दही का और जो हमने पानी इसमें ऐड किया है उसको ड्राई करना है। इसी तरीके से तो अच्छे तरीके से कुकिंग होती है और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा मसाले का और चिकन का, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई नहीं किया है। और लीजिए भुनाई हुई मुकम्मल। अब हमने क्या करना है, 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कवर करके रखना है। और दूसरी जानिब हमने जो हरी मिर्चें इसमें डालनी है उसकी डंडियाँ जो हैं उसके हमने एजेस काटने हैं। हमने मुकम्मल डंडी नहीं उतारनी है, ये एजेस जो हैं इसी की कटिंग हमने सिर्फ करनी है। और दरमियान में से हमने
इस हरी मिर्च को 2 कर लेना है, क्योंकि ये पतली वाली हरी मिर्च है और वैसे भी तेज़ होती है। जो मोटी हरी मिर्च होती है उसके दरमियान में कट लगाएं तो इतनी स्पेस होती है कि मसाला उसमें फिल हो जाता है। इसको हमने इसलिए दरमियान में से 2 किया है कट लगा के कि हम अच्छे तरीके से इसमें मसाला फिल कर सकें। हर चीज़ की कटिंग इसलिए मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताती हूँ कि खाना का दारोमदार हमेशा सब्ज़ी की कटिंग पे भी डिपेंड करता है। अब यही देख लें कि मोटी मिर्च की कटिंग किस तरीके से की जाती है और बारीक तेज़ हरी मिर्च की किस तरीके से कटिंग की जाती है। डिफरेंट तरीका है हरी मिर्च है, लेकिन डिफरेंट तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो उसमें खूबसूरती रहेगी। अब मैंने एक बाज़ार से मंगवाया था अचार गोश मसाले का पैकेट, और ये तमाम मसाला जितना भी हरी मिर्चों में ऐड कर सकूँगी वो इनमें ऐड कर दूँगी। बाकी मैं इसको सालन में ऐड कर दूंगी। अगर अचार गोश्त मसाला आपको बाज़ार से नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, 1 kg गोश्त के लिए आपने 1.5 टीस्पून बारीक राई लेनी है, 2 टीस्पून आपने सफ़ेद सौंफ लेनी है, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून धनिया और 2 टीस्पून ही आपने मेथी दाना लेना है और इसको मोटा सा ग्राइंड कर लेना है। और 1 टीस्पून आपने कलौंजी इसमें ऐड करनी है। कलौंजी आपने ग्राइंड नहीं करनी है, वो साबुत इसमें मिक्स करनी है। और लीजिए अचारी गोश्त मसाला रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 90% हमारा अचार चिकन रेडी हो चुका है। बस इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हमने और ड्राई करनी है, क्योंकि मुझे ये ड्राई चाहिए। और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी करनी हो तो इसकी ये थोड़ी सी बुनाई करें और इसके बाद आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी डालें और थोड़ी देर के लिए कुक करें। अब ये जो अचार गोश्त मसाला हमारा बाकी बचा था ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए हम इसको भी कुक करेंगे। और लास्ट में हम इसको फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए डालेंगे कसूरी मेथी। और जब कसूरी मेथी डालें, अचार गोश्त मसाला डालें, तो फिर आप देखें कि क्या आपने बिरयानी खानी हो, क्या आपने कौरमा खाना हो, आपका दिल हमेशा चाहेगा कि आप अचार गोश्त मसाला रेडी करें। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। अभी हम हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें बिल्कुल लास्ट में, जब हमने 1-2 मिनट के लिए दम पे रखना हो ना, उस टाइम पे डालनी है। अगर हम पहले डालेंगे तो ये सोगी सी हो जाएगी और इनका फ्लेवर या टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब 2 मिनट के लिए हम दम के फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर चिकन में आ जाए और चिकन का फ्लेवर हरी मिर्चों में आ जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चटपटा मज़ेदार खुशबूदार और जायके में दिल फरेब, दिल को लुभा देने वाला अचार चिकन हमारा रेडी हो चुका है। साथ ही साथ सिंपल सा हमने रायता रेडी किया, जिसमें हमने एक प्याज कटिंग की थी, खीरा कट किया, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना इसमें ऐड किया था। और हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मोटी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हमने चाट मसाला इसमें फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए ऐड किया था। और रेड कलर हमने इसमें ऐड नहीं करना था, इसलिए हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया। और अब हम इसमें डालेंगे दही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये फ्लेवरफुल सा रायता हमारा रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रायता और अचारी चिकन गोश्त रेडी हो चुका है। और इन दोनों चीज़ों को जब आप नान, पराठे या रोटी के साथ खाएंगे या आप अलहदा सिर्फ दही के साथ भी टेस्ट करेंगे तो यकीन माने आप अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आप इसको खाते रहेंगे, यानी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लेकिन दिल नहीं भरेगा। इतना टेस्टफुल ये अचारी चिकन रेडी होता है। आप यकीन माने, जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप ये अचारी चिकन गोश्त रेडी करके उनके आगे पेश करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकेंगे और लाजमी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरीके से कुक किया है। मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस अचारी चिकन को रेडी करें। अपने बच्चों का दिल जीते, अपने बड़ों की दुआएं लें और अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाएं। दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें। दुआ देने से आसानियाँ होती हैं। खुश रहा करें, खुश रखा करें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों की रौनकों को आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। इसीलिए तो कहती हूँ होममेड इज़ द बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।